Hi Anand, welcome on Europedia. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड अनंत, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि आपकी सिलेक्शन हुई है बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में। तो आई कंग्रेचुलेट यू एंड योर एंटायर फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड इवन आई वांट टू थैंक्स टू यू एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द योर पीडीएम ऑर्गेनाइजेशन सर, ओके अनंत, आप बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपका बेल्ट में सिलेक्शन जी हुआ, सर। तो आपसे यस सर। बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन लेंगे। और इस सारे के सारे इंटरेक्शन का पर्पस है कि जो स्टूडेंट आपको सुने उनको आइडिया लगे कि कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, कैसे जाते हैं बीईएल में। तो सबसे पहले मैं आपकी बैकग्राउंड से यस स्टार्ट सर। करूंगा। आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है अपना, और ग्रेजुएशन कब किया आपने, वो थोड़ा सा हमें बताएं। ओके जी सर। तो सर, माय नेम इज अनंत कुमार गौतम एंड आई बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव completed my bachelor in mechanical engineering from Sant Longwal Institute of Engineering and Technology, Sangrur, Punjab. Last year I have been passed out, and recently I have been selected for the BEL, for the post of the probationary engineer. गुड। And my father is a government servant in a post office, and my mother is a housewife, and my elder brother is preparing for the government exams as well. गुड। तो Sir, सारी सारी फैमिली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। no sir, just my I kind of. ओके। आपके फादर भी गवर्नमेंट में हैं और आप भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में आप सिलेक्ट हो गए, और ब्रदर भी आपकी तैयारी कर रहे हैं। Yes हम्म। sir, yes sir, yes sir. हम्म। बहुत अच्छा। Yes, sir. तो आप ये And जो sir, स्लाइड है संत लोंगो वाली, तो काफी बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पंजाब में। यस सर, यस सर। एक्चुअली सर, मैंने सर 12th के बाद एक साल ड्रॉप लिया था जेई मेंस के लिए, बेसिकली आईआईटीज के लिए। तो मुझे मेरा जेई मेंस तो खराब हो गया था सर, तो इतना अच्छी रैंक नहीं थी, बट मुझे स्लाइड यूनिवर्सिटीज मिल गई थी सर मैकेनिकल हम्म। इंजीनियर। इवन हम्म। स्लाइड यूनिवर्सिटी जो सर फेमस है, उसका जो कोर्स वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो वहाँ पे मैंने ओके। चूज कर लिया। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने 2019 से लेके 23 के बीच में आप लोंगोवाल में थे। यस सर। तो कोविड का एक्चुअली टाइम कैसे इस निकाला, 20 और एक्चुअली 21? सर, मैं उसी पॉइंट, हाँ जी, हाँ जी, उसी पॉइंट पे आना चाहूंगा। कोविड का टाइम कैसे लाइक निकला कि आपका? सर, हाँ जी, हाँ। एक्चुअली सर, मेरा टारगेट तो ये था कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर में थोड़ा डिजाइन इंजीनियरिंग चूज करूँ। तो फर्स्ट ईयर में ये था कि मुझे डिजाइन इंजीनियर बनना है। देन तो सर, फर्स्ट ईयर के जैसे 6 मंथ्स हुए, तो उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। एंड सर, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज थे घर पे, कि ये था कि आप, तो उन्होंने बोला कि आप, तो मैंने फादर को बोला कि मुझे डिजाइनिंग करनी है, तो मुझे लैपटॉप वगैरह चाहिए। तो फादर ने बोला कि या तो आप, मतलब ठीक अमाउंट दिया कि आप या तो लैपटॉप वगैरह ले लो, और या तुम देख लो। तो सर, मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि ठीक है, मैं गेट के लिए प्रेप करूंगा। मैंने लैपटॉप वगैरह अवॉइड किया, एंड मैंने फोन से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, बेसिकली। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड थर्ड ईयर मैंने प्रॉपर अपना सिलेबस पूरा किया, एंड फोर्थ ईयर में भी सिलेबस किया था, एंड थोड़ा कॉलेज भी ओपन हो गया था फोर्थ ईयर में। तो वहाँ पे सर थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस आ गई थी, लाइक कि कल्चर इवेंट्स वगैरह। तो मैंने सोचा यार, कॉलेज तो खत्म होने वाला ही है अब, एटलीस्ट एक कल्चर इवेंट में तो पार्टिसिपेट कर ही ले, क्योंकि पूरा कॉलेज सर कोविड में चला गया था। तो उस चक्कर में मेरा सर 2-3 महीने गैप हुआ था। बट उस चक्कर में मेरा गेट में थोड़ा लो स्कोर रह गया था लास्ट ईयर मैकेनिकल में, ओके। 23 में। बट स्टिल देर इज सम पीएसयू एग्जाम जो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करती है। तो मेरा को ये था कि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट किया है एटलीस्ट, मैं वैसे तो नहीं। तो फिर मैंने सर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन घर आके कंटिन्यू की, एंड मेरा सर एटलीस्ट 4-5 एग्जाम क्रैक हुए। पहले एचपीसीएल निकला सर मेरा, फिर बीईएल निकला, पार्क टेक्निकल ऑफिसर निकला है, रिसेंटली मेरा इसरो का साइंटिस्ट का भी रिजल्ट निकल गया है। इवन ओके, इस गुड। बार मेरी गेट में भी सर रैंक आ गई है। अच्छा, तो गेट में कितना रैंक ले लिया आपने इस बार? सर 1148 सर। अच्छा, गुड गुड गुड। तो जब निकलना स्टार्ट होता है तो सारे एग्जाम साथ साथ निकल जाते हैं। हाँ सर, एक्चुअली एक काइंड ऑफ है ना, कॉन्फिडेंस बन जाता है। इवन सबसे जो मेरा पहला एग्जाम था जो मैंने दिया था, वो बीईएल का ही था सर। तो हाँ जी। उसका मेरा काफी अच्छा एग्जाम हुआ था, तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया था। तो लाइक ठीक हम्म। है, हो जाएगा चीजें। ओके। अच्छा, आप ये बताइए इसमें अनंत की जो बीईएल का एग्जाम है वो जी किस सर। तरह का एग्जाम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को गेट का तो पता है, बीईएल का पता नहीं है। थोड़ा बताएं आप कैसा एग्जाम होता है। सर बीएल का आप मोर और लेस देखोगे तो सर, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे।
एज एज कम्पेयर टू आप अदर एग्जाम्स देखोगे तो लाइक एचपीसीएल में फिर भी थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशंस वाले एग्जाम क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लाइक आपको 2-3 लाइन की कैलकुलेशंस करें। बट बीएल में ऐसा कुछ नहीं था। बीएल में सर डायरेक्ट आपका ये था कि थ्योरी वाले क्वेश्चन थे कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आप लगा दोगे, या थोड़ा बहुत आप सोच के लगा दोगे, मतलब आंसर टिक कर दोगे, ये वाला सीन था। एंड ये इवन यू विल नॉट बिलीव दैट कि सर कि मेरा एक घंटा 15 मिनट में एग्जाम हो गया था ये वाला। अच्छा। नहीं, जी टेक्निकल होता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल होता है, कैसा होता है ये? हाँ सर इसमें आपका सर ये 125 मार्क्स का इसका एग्जाम था, और आपके 100 मार्क्स का सर इसमें टेक्निकल था, और 25 मार्क्स का आपका इसमें नॉन टेक्निकल था। उसमें ओके। 10 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड वगैरह था, और सर थोड़ी जीके जीएस वगैरह भी थी, और 10 मार्क्स की आप रीजनिंग वगैरह थी सर। ओके। 10 to 15। और जो डिफिकल्टी लेवल था इसमें अनंत, अब आपने, आपका इसरो का भी हो गया, बीएआरसी का भी आपने निकाला, एचपीसीएल का यस एग्जाम सर। आपने दिया, गेट आपने दिया, मेरे को डिफिकल्टी यस सर। लेवल कंपैरिजन करके बताओ। इसरो, अगर जैसे सपोज एक फ्रेश बच्चा सुन रहा है आपकी बात को, जो आईएसआरओ, यस सर। एचपीसीएल, बीएआरसी, गेट, बीईएल यस सर। ऐसे एग्जाम के लिए लिखेगा यस सर। जाएगा, तो कंपैरेटिव यस सर। एनालिसिस करके बताओ कि कौन से पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। देखो सर, मेनली सर हर एग्जाम अपने आप में सर टफ है, हाँ वो जी। है हाँ कंपटीशन जी। के हिसाब से। नो बट डाउट। आप अगर सर क्वेश्चंस के लेवल्स के हिसाब से देखें तो सर बीएएल मोर इजी है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स की वो थोड़ा इजी है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल आता है ना सर, आपका जो टेक्निकल पार्ट से आता है बेसिकली, हाँ उसमें जी। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कि लाइक कि हम्म। आपकी एंट्रोप बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, तो आप एज ए हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर जानते हो कि सर वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो इस टाइप हम्म। से। एंड सर उसके बाद आपका एचपीसीएल इससे थोड़ा हायर लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा एप्टीट्यूड ज्यादा आ जाता है, तो कहीं ना हम्म। कहीं जो टेक्निकल बंदे रहते हैं उनको थोड़ा एप्टीट्यूड वाला पार्ट थोड़ा कमजोर रहता है, तो उससे से थोड़ा रहता है। एंड फिर हम्म। आपका सर इसरो और बार्क और गेट सर सेम लेवल बेसिकली। ओके। हम्म। गेट को थोड़ा टफ बनाते हैं कि उसके एनएटी वाला टाइप क्वेश्चंस। ओके। हम्म। ओके, सो ये इस तरीके से, तो अभी जो बीईएल का एग्जाम है हर साल निकलता है क्या आनंद? नो सर, एक्चुअली इनकी सर जो वैकेंसीज हैं सर, वो जो परमानेंट वाली थी वैकेंसीज वो लास्ट 2016 में निकली थी। और अच्छा। उसके बाद सर ये लास्ट ईयर निकली थी, और इनकी सर शॉर्ट टर्म बेसिस वाली निकलती है कि जिसमें 3 महीने का 10 ईयर पीरियड होता है सर आपका, तो वो निकलती हम्म। रहती है इनकी कि आपको हम्म। 3 साल के लिए मिले, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली बेसिकली। ओके। तो कितनी सीट्स निकली थी वैसे बेल में आपके टाइम? सर बेल में मैकेनिकल में सर 63 सीट्स थी सर, 63। 63 है? यस सर। ये तो काफी अच्छे नंबर था। तो इस साल भी निकलने का चांस है क्या? सर कांट से अबाउट एनीथिंग लाइक कि स्टार्ट निकलेगा, क्योंकि सर ये थोड़ा मेनली जो इनकी वैकेंसीज निकलती है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली ज्यादा निकालते हैं, प्रोजेक्ट बेस वाली कि लाइक एक प्रोजेक्ट हम्म। के लिए हायर करते हैं इंजीनियर्स वगैरह, देन हम्म। तो हम्म। अभी आई थिंक इस साल तक पॉसिबल नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर मे बी डेफिनेटली, क्योंकि आप थोड़ा सा जो इनके माइक पास क्लोज प्रोजेक्ट्स रखें है वगैरह ना, हैं। माइक को क्लोज रखें क्योंकि आवाज नहीं आ जी रही। सर, जी सर। अब ठीक है। ओके सर। एक्चुअली हाँ, तो सर आई थिंक नेक्स्ट ईयर इनकी सर वैकेंसीज निकल सकती हैं, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर अभी बेल वगैरह में, तो अच्छा। इवन गवर्नमेंट भी फंडिंग बढ़ा रही है सर पीईएल की अच्छा। इस साल। अच्छा, तो मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है सारा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, ये बताओ अनंत, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम लगा हुआ उसके अंदर, तो क्या यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए किस तरह का एक्टिविटीज हो सकता है अंदर बेल में? सर इंडस्ट्री तो सर आपकी चाहे फूड वाली हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो, सही बात मैकेनिकल है। इंजीनियर्स की तो रिक्वायरमेंट हर जगह सही ही है बात सर, है। इवन सही आपकी बात है। जो मशीन्स हैं वहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए आपको चाहिए कोई ना कोई, हाँ जी। तो मैकेनिकल इंजीनियर की तो सर इतनी है ही जरूरत तो हर चीज। बट अभी राइट। अभी मेरी ज्वाइनिंग अभी बात पेंडिंग है, तो नेक्स्ट मंथ से है, तो अभी इतना आइडिया नहीं है मुझे वहाँ पे कि वर्क क्या होता है, राइट। तो फिलहाल तो। सही है। सो अब पूरे इंडिया में बेल के कितने जगह हैं जहां पे तुम्हें पोस्ट किया जा सकता है, कितने ऑफिसेज या प्लांट्स हैं? सर काफी नंबर ऑफ ऑफिस प्लांट्स हैं इनके सर, लाइक कि गाजियाबाद में है सर एक इनका, एक पंचकुला में है, एंड एक आपका सर कोट द्वार में है, मुंबई में भी है सर, हैदराबाद में भी है, सर ऐसे कुछ नाम है, एक बेंगलोर में सर हेड ऑफिस, मुझे तो बेंगलोर में सर हेड ऑफिस मिला है, तो उसके हैं। और हैदराबाद कोलकाता वगैरह में भी है सर, वेस्ट बंगाल वगैरह में सर। ओके, और कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है? हाँ सर वो पोस्टिंग कहीं पे भी हो लाइक कि सकती जहाँ है? पे रिक्रूटमेंट। यस सर, यस हम्म। सर, यस सर।
इवन जहाँ पे रिक्रूट मतलब जरूरत होती है वहां पे आपको पोस्ट कर देते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इनका कि आपको यहीं पे करेंगे ये। ओके। अच्छा, अब चलते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ, है ना। आप जानते हैं यूरोपीडीए पे स्टूडेंट आता है इंटरव्यू की तैयारी यस सर। करने के लिए आता है, और वो बहुत डिटेल में चाहता है कि उसको इंटरव्यू का पता लगे यस कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप प्लीज डिटेल में थोड़ा बताना कि इंटरव्यू कैसा हुआ था, यस सर। कितने यस लोग सर। इंटरव्यू में थे, क्या क्या उन्होंने आपसे पूछा था, और जीडी जीटी हुआ था या ओनली इंटरव्यू था, उसमें टेक्निकल था कि एचआर था, वो सारा डिटेल में बताओ। ओके। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सर जीडी और जीटी तो नहीं होता सर, इसमें जस्ट पर्सनल इंटरव्यू होता है। ओके। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एंड सर जो मेरे से जो पहले दो दो तीन बच्चे स्टूडेंट्स गए थे वो थोड़ा डरे हुए थे कि ये इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं गया इंटरव्यू हुआ। तो बेसिकली सर सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू लेते हैं। एंड मेरा तो सर जो सिलेक्शन हुआ था प्योर, मैं कहूँ तो सर प्रोजेक्ट बेस पे हुआ था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे। तो उन्होंने सर प्योर फाइनल क्वेश्चन उससे पूछे थे, मोस्टली 70 to 80% की जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके बेसिस पे। एंड सर दो तीन क्वेश्चन उन्होंने टेक्निकल पूछे थे, लाइक कि व्हाट इज वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वगैरह, सर मटेरियल साइंस से थोड़ा ये। एंड एक दो क्वेश्चन सर उन्होंने इंडस्ट्री से भी पूछा था कि लाइक कि आप इंडस्ट्री में कभी विजिट किया तो ये क्या होता है, ये वाली आपने वेल्डिंग देखी तो इस टाइप से। एंड सर आपके जो आपका वो मॉड्यूल जो प्रोवाइड करता है वो योरपीडिया वाले, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का, तो उससे भी वेलकम। क्वेश्चन है सर, दो तीन क्वेश्चन की सी, हाँ जी हाँ जी, ये सीएमडी वगैरह कौन है और उनके प्लांट्स वगैरह क्या क्या है, ये वाले और रिसेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब। तो ऐसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, अगर जैसे जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना कि सर टेक्निकल कितना आएगा और एचआर कितना आएगा, तो क्या आंसर करेंगे इसका? सर इट टेक्निकल डिपेंड्स और ऑन द एचआर में। ऑन द इंटरव्यू। टेक्निकल वैसा में सर, टेक्निकल से सर आप मान के चलो कि चार पांच क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेंगे टेक्निकल वगैरह। हम्म, और एचआर हम्म, में भी पूछ लेते हैं सर दो तीन क्वेश्चन तो। हम्म, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सर पैटर्न क्या चाहते हैं आपसे। आप ऐसा फिक्स नहीं हम्म, कर सकते कि यही पूछेंगे सिर्फ आपसे, ये नहीं पूछेंगे, वो हम्म, पूछते हैं। तो टेक्निकल में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर, सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स फॉर वेल इंटरव्यू। सर मेनली तो मटेरियल साइंस से सर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं सर सभी से सर, कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह ये सब। एंड हम्म, आयरन कार्बन डायग्राम वगैरह, क्योंकि जैसे दो तीन स्टूडेंट्स पहले गए थे और बाद में गए थे वो बोल रहे थे कि आपकी इधर आवाज से नहीं आ क्वेश्चन रही है पूछ ना, लेते हैं थोड़ा और अपना माइक थोड़ा सा क्लोज रखो। सर। हाँ जी। हाँ सर, नाउ हाँ ऑडिबल सर। तो हाँ जी, नो इट्स हाँ ऑडिबल। हाँ सर, वो रियल साइंस वगैरह से मेनली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कॉमन रहता है कि यहाँ से तो पूछ ही लेते हैं एक दो क्वेश्चंस हुए आपसे। और आप अगर जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बनाते हो लाइक कि सोम, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, तो एक दो वहां से पूछ लेते हो। बट मटेरियल साइंस से ये है कि कॉमन है कि एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे, अच्छा। ये है। अच्छा। और बीटेक का जो प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? सर मेरे केस में तो मेनली 60 to 70% वही इम्पोर्टेंट था बीटेक का प्रोजेक्ट मेरा सर, क्योंकि हम्म, मेनली तो उन्होंने सर उससे ही क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। अच्छा। उसमें आपके सर बीटेक के पहले के प्रोजेक्ट से इंटरव्यू में। पूछे थे? अच्छा। यस सर। हम्म तो किस तरह का आपने प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में बताया था या उन्होंने खुद पूछा? कैन यू रिपीट सर, एक्चुअली सर मैं सुन नहीं हाँ, पाया। जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा, तो प्रोजेक्ट के बारे में आपने इंट्रोडक्शन में बताया था या उन्होंने खुद आपसे पूछा प्रोजेक्ट के बारे में? एक्चुअली क्या है ना सर, लाइक कि आप कोई भी इंटरव्यू देते हो तो आप हम्म, इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हो, लाइक वेट कर सकते हो कि वे क्वेश्चन मेरे से कहाँ से पूछे। तो जो मेरा इंटरव्यू पार्ट था ना, कि उन्होंने कहा कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो लास्ट की जो सर जो मेरी इंटरव्यू की जो दो लाइन थी, एक तो सर मेरी हॉबीज से रिलेटेड थी एंड हम्म, सेकंड मेरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि माय हम्म, प्रोजेक्ट इज दिस। तो हम्म, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था कि फाइनल ईयर वाले प्रोजेक्ट से, कि यहाँ से ये है। तो आप तो फिर चाहते मैंने थे उन्हें कि वो पूरा, आपसे प्रोजेक्ट में से पूछे? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, गुड। एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छे से किया था, तो इसलिए अच्छा, गुड। मैंने तो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट। ऐड किया, इवन डेलिबरेटली हाँ। ऐड। हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर डेली मैंने वो लाइन लास्ट में बोल दी कि प्रोजेक्ट की अ, माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज दिस। तो हम्म, उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर लिया था सर, तो एक काइंड ऑफ वो आपका होता है ना जी, प्रोजेक्ट। आप रेगुलर कर रहे हो अपने इंटरव्यू को। हाँ, तो अनंत था क्या, प्रोजेक्ट क्या था यस आपका? सर। अच्छा, ओवरलोड इनहिबिटिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल व्हीकल। हम्म, लाइक कि सर जो आपके ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना सर रोड्स वगैरह पे हम्म, आज, हम्म, हम्म, कल,
तो उसे सर हम्म, प्रिवेंट करने के लिए था कि लाइक कि आप की उतनी हो चुकी है आपकी, तो वो सायरन जाता है सर, जो ड्राइवर का कैबिन होता है ना सर उसमें, हाँ जी, हाँ उस जी। चीज के लिए। तो बेसिकली इसमें सर हम्म, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह भी यूज किए थे, लाइक कि मॉड्यूल रिले वगैरह। हम्म, तो थोड़ा उससे related तो, और इवन बेल भी इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ही काम करती है सर, तो उससे रिलेट हो गया था मेरा। ओके। अच्छा, तो अब ये जैसे अनंत, आपका गैप था 1 साल का मेरे ख्याल से, तो उसके बारे में तो नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछा? नो सर, उन्होंने इतना नहीं पूछा। इवन सर उन्हें भी पता है कि लाइक कि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो 1 साल तो थोड़ा लग ही जाता है, क्योंकि आप इवन कुछ पीएसयूज में आप एलिजिबल भी नहीं होते ना सर, फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के बाद ही एलिजिबल होते हो। हम्म, तो सर लाइक ऑब्वियसली। तो होल पर्पस ही गवर्नमेंट को ज्वाइन करना था, तो लाइक तो इसलिए। मतलब 1 साल का गैप तो कोई गैप है नहीं वैसे बड़ा। यस सर, ऑब्वियसली सर, एक हम्म। एक साल का तो सर नेग्लिजिबल है, इतना तो चलता है बेसिकली। 2 साल के बाद आपको दिखता है कि ठीक है अब तुम्हारा गैप हुआ है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपने एक बोर्ड लगा रखा है पीछे अनंत, वो किस चीज का है? पढ़ाते हो, क्या करते हो? नो नो सर, एक्चुअली ये सर, एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है सर, अच्छा, तो वहाँ पे एक रूम है तो उसका। अच्छा। उस रूम के अंदर बैठ के आप कर रहे हो? यस सर, तो यस सर। ओके, चलिए, वंडरफुल। अच्छा, और कोई भी चीज जो मेरे से छूट गई हो और आप बोलना चाहे, बताना चाहें बच्चों को जो सुन रहे हैं? सर यही कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम्म, लाइक कि आपका एग्जाम नहीं भी निकलता है, हम्म, तो बिलीव सिस्टम अपना इतना मजबूत रखिए कि आपको खुद पे डाउट नहीं आना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। क्योंकि सर मेरा भी सर थर्ड थर्ड ईयर में गेट नहीं निकला था, फोर्थ ईयर में हम्म, भी जस्ट मेरी कट ऑफ ही पास आउट थी सर। अगर मैं हम्म, ये सोच लेता कि ठीक है नहीं होगा, मैं प्राइवेट में चला जाऊं, तो फिर शायद मैं आज जितने मैंने एग्जाम क्लियर किए उतने नहीं होते। तो बस हम्म, ये है कि मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग हैं, तो उन्हें बोलूंगा कि बस सेल्फ डाउट मत रखना अगर प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए। इवन दो अच्छा इंटरव्यू भी लग सर, अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि एचपीसीएल का मेरा जस्ट एक दिन पहले था इससे लखनऊ में, एंड मेरा उसमें जीटी में राउंड में बाहर हो गया था, क्योंकि सर मैंने कभी जीटी वगैरह नहीं फेस किया था अपनी लाइफ में, तो और थोड़ा प्रैक्टिस भी कम की थी जीटी की। तो मैं जीटी में जस्ट वहां से आउट हो गया, एंड जस्ट नेक्स्ट डे मेरा यहाँ पे, तो मैं रात को ट्रैवल किया पूरा, मैं रात को सोया भी नहीं था क्योंकि मेरी हम्म, टिकट भी कंफर्म नहीं थी। एंड हम्म, फिर मैंने कहा कि ठीक है ये तो निकालना है मुझे, किसी भी मैंने हम्म, प्रिपेयर किया है, तो मैंने, तो उसके लिए बस ये कि सेल्फ डाउट मत लाना कभी भी अपने आप पे, ठीक है अगर हम्म, करना है तो ठीक है हो जाएगा। अच्छा, एक अनंत आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे बहुत आपने खुद बताया कि आपका एचपीसीएल में था और आपने कभी जीटी नहीं लगाया एंड ऑल, तो ये बहुत से बच्चों के साथ होता है कि वो यस सर, बिना इंटरव्यू की तैयारी किए इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों तैयारी नहीं करते यस सर। बच्चे? क्योंकि मेरे लिए सरप्राइजिंग है। और आप ये भी जानते हैं, जीडी जीटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तैयारी नहीं करोगे तो तुमसे बोला भी नहीं जाएगा वहां। तो करते क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली exactly. हाँ तो एक्चुअली इवन सर मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था मेनली तो एचपीसीएल के लिए ही लिया था, हाँ, एंड बट काइंड ऑफ ये था ना कि सर मैंने कभी, एक्चुअली जो मेरी सराउंडिंग है सर इतनी है कि लाइक यहाँ पे इन सब की प्रैक्टिस होती रहे, एंड हम्म, तो काइंड ऑफ फियर था मेरे अंदर कि यार ठीक है, मैंने एक दो जीटी लगाए भी थे तो मैं उतना बोल नहीं पा रहा था उसमें, ट्राई करता था कि करूंगा, बट काइंड ऑफ फियर रहता है कि यार नहीं हो पाएगा वो होगा, बट ये सब आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए चीजें, कि प्रैक्टिस करो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। क्योंकि डर डर तो देखो, जैसे स्विमिंग यस स्विमिंग स्टार्ट करता है आदमी, पानी में स्विमिंग स्टार्ट करता है, तो डर तो होता है कि यार पानी में यस कूदूंगा डूब जाऊंगा। तो वो तो ओवरकम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आएगा वो सब चीज। यस क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, 2 2 3 3 साल यस जिनको यस सर, वेट यस सर। करना पड़ जाता है ओनली बिकॉज इंटरव्यू नहीं निकल रहा, और तैयारी भी नहीं करते बच्चे। ये है पॉइंट। आई थिंक वो हाँ क्लियर है। सर, नहीं नहीं देखो हम्म, सर, वही सर फियर वाली बात है, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको जॉब चाहिए तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, इवन दो आप ज्यादा से ज्यादा आप बाहर ही तो होंगे, जीरो ही तो हो जाएंगे नंबर, नेगेटिव तो नहीं जाएंगे हाँ कुछ जी। ना कुछ सीखोगे आप। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईयूसीएल है। अब आईयूसीएल की कॉल आएगी, आपको भी आएगी, यस जैसे सर, बहुत से बच्चों को कॉल करता है आईयूसीएल। वो पिछली बार जनरल कैटेगरी में 2000 यस सर, रैंक तक कॉल कर लिया था आईयूसीएल ने, अभी दोबारा नोटिफिकेशन निकाला है। अब होता क्या है कि यस सर, मान लो कि आईयूसीएल हाई रैंकर को लेगा। मान लो आईयूसीएल यस की सर, कॉल आ गई इंटरव्यू की, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कम है, तब भी पूरी तैयारी के साथ जाना यस सर, चाहिए। क्योंकि आपको एक्सपोजर तो मिल जाएगा, जैसे आप एचपीसीएल गए, आप कई और जगह इंटरव्यू देने गए, यस उसका सर, फायदा आपको बीईएल में भी होगा। कि जितना प्रैक्टिस यस करते सर, जाओगे ना उतना ऑब्वियसली सर। बेनिफिट होता है। तो ऑब्वियसली मतलब सर, इवन करना इंटरलिंक, चाहिए। हम्म, इंटरलिंक रहती है चीज सर, आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक कि मैंने जो एचपीसीएल के लिए चीजें प्रेप की थी, कि लाइक कि ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह क्या होती है, ब्लू हाइड्रोजन वगैरह,
ये सब में से सर ईआईएल के इंटरव्यू में पूछा था, जब मैं ईआईएल के इंटरव्यू में गया था, वो मैंने एचपीसीएल के लिए पढ़ा था, बट वो तो हाँ लिंक्ड होता है सर सारा के साथ। मोरल, यस सर, मोर और लेस चीजें सेम ही है, बट वही एक्सपोजर सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो आप फिर आप हम्म कितने भी इंटरव्यू निकाल दो उससे। चलिए बहुत सही है। चलिए अनंत बहुत अच्छा है। अब मेरे को लगता है कि अब आपका एक सिलेक्शन हुआ है, मल्टीपल सिलेक्शन की झड़ी लगेगी आपकी, बहुत सी सिलेक्शंस अब यस आपको सर, मिलेंगी। एंड आपको डिफिकल्ट हो जाएगा डिसाइड करना कहाँ जाएं कहाँ छोड़ें। तो अच्छा है, मतलब यस सर, आपने जो पॉइंट्स बताए आई एम श्योर स्टूडेंट वो पॉइंट सुनेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट अनंत आपको आपके करियर के लिए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। सर।